मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में लगती है आग और बिहार छोड़ दिल्ली भाग जाते हैं निशांत कुमार पर उठ रहे हैं कई सारे सवाल। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर फेल हो गए हैं जनाब। बताएंगे पूरी खबर, मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की अग्नि परीक्षा थी और उस अग्नि परीक्षा में निशांत फेल हो गए हैं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर निशांत कुमार को जब शपथ दिलवाई जाती है, उसके बाद बिहार भर के लोग ये सोच में डूब जाते हैं कि आखिर निशांत स्वास्थ्य विभाग कैसे संभालेंगे। निशांत कुमार तो राजनीति के अभी बच्चे हैं, निशांत कुमार को कुछ पता भी नहीं है। और उसके बाद निशांत का जवाब भी आया था कि कुछ वक्त दीजिए, हम समझेंगे, सीखेंगे और फिर काम करेंगे। ऐसा लगा था कि 1 से 1.5 महीने के बाद निशांत में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन जैसे ही पहला बिहार में स्वास्थ्य विभाग में कांड होता है, निशांत कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली भाग जाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर संज्ञान जरूर लिया है और मृतकों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। मुख्यमंत्री एक्टिव हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है और इसीलिए हमने कहा कि निशांत कुमार अग्नि परीक्षा में फेल हो गए। अगर आप कोई नए नवेले मंत्री बनाए जाते हैं तो आपकी अग्नि परीक्षा तब होती है जब उस मंत्रालय पे, जब उस विभाग पर कोई बड़ा संकट आता है। और मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में आग लगती है और उस घटना में 3 से 4 लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है और स्वास्थ्य मंत्री जी कन्नी काटे दिल्ली भाग जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से सवाल भी किया जाता है, हाथ जोड़ते हैं और वहां से नीतीश कुमार के बेटे निशांत निकल लेते हैं। और इसके बाद अब एक बार फिर से निशांत कुमार के स्वास्थ्य मंत्री बनने पर सवाल है और सवाल लाजमी भी है कि अगर कोई स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग में हुए बड़े कांड पर चुप्पी साध लेता है, वो उस विभाग को कैसे संभालेगा, ये बड़ा सवाल उठता है। सवाल बिहार की जनता पूछ रही है, सवाल वो मरीज पूछ रहे हैं, सवाल बिहार के वो लोग पूछ रहे हैं जो निशांत कुमार को जब स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया तब खुश नहीं थे। उन्हें ट्रोल भी किया था, लेकिन उन सबको फिर बताया गया कि थोड़ा वक्त दीजिए, वो समझ जाएंगे। लेकिन ये कैसे स्वास्थ्य मंत्री हैं जो इनसे सवाल किया जाता है तो चुप्पी साधे निकल लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर क्या एक्शन लिया है, क्या कुछ उस पर बयान दिया है और किस तरीके से इस मुजफ्फरपुर मामले को संज्ञान में लेते हुए पैसे देने का ऐलान, मुआवजा देने का ऐलान उन मृतकों के परिवार को दिया है। आपको बता दें, सम्राट चौधरी ट्वीट करते हैं, स्क्रीन पर वो ट्वीट आपको दिख रहा होगा, जहां सम्राट लिखते हैं, मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से 4 व्यक्तियों की जिंदगी खत्म हो गई। ये अत्यंत दुखद है। शोक स्तंभ परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और परिजनों को उस कठिन समय से संबल दे। मृतकों के परिजनों को तुरंत 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और घायलों के उपचार हेतु सदर अस्पतालों में समुचित व्यवस्था कर दी गई है। सम्राट का ये ट्वीट आता है। सम्राट चौधरी ने जो भी ऐलान किया वो आपने सुन लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल स्वास्थ्य मंत्री के लिए उठता है कि ये तो मुख्यमंत्री ने कहा है, स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा, तो वो भी देख लीजिए कि जब स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया गया तो कैसे कन्नी काटे स्वास्थ्य मंत्री जी दिल्ली निकल लिए। सर मुजफ्फरपुर के तो देखा आपने, ये थे हमारे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जो शपथ लेते हैं और उसके बाद इनके काम पर, इनकी कार्यशैली पर, कैसे ये काम करेंगे, कैसे समझेंगे चीजों को, क्योंकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बदहाल है। शिक्षा व्यवस्था तो फिर भी पहले से गुणवत्ता बहुत सही हुई है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी चरमराई हुई है और हर एक हफ्ते पर ऐसे मामले, बड़े मामले सामने आ जाते हैं जो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खोल देते हैं। और अब जो देखने को मिला है मुजफ्फरपुर में, इसके बाद निशांत कुमार जिस तरीके से दिल्ली रवाना हुए पटना छोड़कर,
ये निशांत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष सवाल उठा रही है, जवाब सत्ता पक्ष कैसे देगा किसी को नहीं मालूम। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं इस मामले को? निशांत कुमार की चुप्पी और सम्राट चौधरी का एक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।